हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें असर्शन दे रखा है और यहाँ पे हमें रीजन दे रखा है। ऑप्शन ए इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी इज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी इज इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड ऑप्शन डी इज इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पे अगर हम लोग असर्शन देखें तो उसमें लिखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो हमारा जो यहाँ पे असर्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है इनको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये बेसिकली करते क्या है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दे आर अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस। तो यहाँ पे ये जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं विच इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये करते क्या है कि यहाँ पे ये डीएनए को कट करते हैं। They cut DNA at specific sites. Specific sites पे ही यहाँ पे ये DNA को कट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं recognition sites, which is known as the recognition sites, which are the specific site जहाँ पे ये जो एंडोन्यूक्लियस है वो यहाँ पे DNA को कट करते हैं या फिर DNA का क्लीवेज करते हैं। उसके बाद अगर हमारा यहाँ पे रीजन देखें तो उसमें लिखा है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रीड सेम इन बोथ डायरेक्शंस ऑफ द टू स्ट्रैंड। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये भी हमारा यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये होता क्या है, तो बेसिकली ये ऐसा सीक्वेंस होता है, इट इज अ डीएनए सीक्वेंस। ये यहाँ पे एक तरह का ऐसा डीएनए सीक्वेंस होता है विच रीड्स द सेम in both forward and backward। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोथ साइड से ये जो है इनका जो रीडिंग है वो यहाँ पे सेम होता है। यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए लें, अगर हम लोग यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं GAATTC। तो ये एक स्ट्रैंड होगा विच इज has the polarity 5' to 3' and the other will be C, T, T, A, A and G और ये हमारा यहाँ पे polarity होगा 3' to 5'। तो यहाँ पे ये जो है हमारा it is a palindrome, this is a palindrome, इसको हम लोग बोलेंगे palindrome। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम बोल सकते हैं हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी में दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।